नमो पूजाना लोये सर्वसानि। सभी को सादर जय जयेंद्र। आप लोग की अष्टानिका कैसी रही? बहुत अच्छी। सब लोग के चेहरे देख के लग रहा है कि काफ़ी मतलब क्या कहते हैं आनंददायक रहा होगा। ठीक है, तो आज का सबसे पहले तो आज मेरे मित्र आए मेरे साथ में, विवेक जी। आप लोग सब जानते होंगे या ऐसे सुना हो, मतलब परिचय होगा। तो हम लोग बहुत ही खास मित्र हैं, क्या कहते हैं बचपन से, मतलब काफ़ी स्कूल में अर्ली स्कूल से साथ में थे अब तक। और हम लोग ने काफ़ी नाटक भी पर्यूषण डिस्ट्रक्शन के टाइम पर काफ़ी नाटक हर साल करते थे साथ में। तो मतलब मुझे कहने की भावना मतलब है, मतलब मैं ऐसे ही एक याद आ रहा है एक चीज़। हम लोग ने एक नाटक किया था साथ में, मतलब मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, पर मतलब एक संक्षिप्त में एक ये दे देता हूँ कि उसमें क्या था। तो वो नाटक में कैसा होता है कि दो मित्र होते हैं और उसमें से मतलब वो दोनों मित्र एक दूसरे से ऐसा कहते हैं कि अगर मतलब मैं यहाँ से चले जाऊँ या मेरा मतलब मरण हो जाए, तो आप जो भी भाव में जाए और अगर तुम वहाँ पे हो तो मुझे मतलब ये जिन मार्ग में अगर मैं ना रहूँ तो मुझे उपदेश देने आना, या मुझे ये क्या कहते हैं सावधान रखना, वैसा। तो मुझे बहुत अच्छा याद आया अभी कि मतलब इन्होंने यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं मुझे भी ये मार्ग में ये किया, तो बहुत अच्छी बात है इसलिए, है ना। चलो, तो आज का अपना विषय जो है वो है शाश्वत धाम, शाश्वत तीर्थ समेत शिखर, है ना। तो सबसे पहले तो समेत शिखर ये जो शब्द है, मतलब ये सुन के हमको कैसा लगता है, जैसे मैं अभी बच्चों को बोलूँ कि मैंने समेत शिखर बोला, तो आपको मतलब अंदर से एक उमंग या अंदर से एक आश्चर्य या वैसा आता है, या फिर जैसे कि अगर मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि हम लोग कल स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो वो मतलब जो एक क्या कहते हैं अंदर से एक ये आती है, तरंग आती है कि अरे वाह हम वहाँ जा रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा होगा कैसा होगा वैसे। तो क्या मतलब वैसी भावनाएं मतलब समेत शिखर के लिए आती है, वैसी भावनाएं मतलब वो प्रकार का आनंद या वो प्रकार की मतलब तरंग, है ना। तो अभी मतलब उसमें कैसा है कि जैसे बाहर की तो अपने को बहुत रुचि है, तो जैसे मतलब उस वैसे संयोग मिलेंगे तो हमको बहुत आश्चर्यकारी लगता है, आनंदकारी लगता है। और ये जो अंतरंग की अगर हमको रुचि हो और हमको बोले कि हमको अभी समेत शिखर जाना है, वहाँ रुकेंगे, मतलब 10 दिन रुकेंगे, 20 दिन रुकेंगे, तो मतलब वो प्रकार की भावनाएं कैसे उत्पन्न हो, मतलब या फिर मतलब कैसे अच्छा लगे, है ना। तो वो वाली बात है इसलिए। तो देखो इसमें सबसे पहला जो शब्द है मतलब वो है शाश्वत, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शाश्वत का ये करूँगा कि शाश्वत का यहाँ पे क्या अर्थ है। उसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे आगे काल चक्र में जाना पड़ेगा, है ना, शाश्वत वर्ड को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ और फिर मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कि ये शाश्वत जो वर्ड है मतलब उसका यहाँ पे क्या मीनिंग है, ठीक है। यद्यपि द्रव्य दृष्टि से यह जगत नित्य है, तथापि पर्याय दृष्टि से परिणमनशील भी है ना। द्रव्य दृष्टि से जैसे 6 द्रव्य, अभी तक हम लोग ने 6 द्रव्यों को पढ़ा नहीं है, पर आप लोग को जितना मतलब आपके बैकग्राउंड से कुछ पता हो या मतलब वो है आप वो समझना, हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे ना थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। जगत में कोई ईश्वरीय शक्ति ऐसी नहीं है जो उस परिणमन का नियामक हो, फिर भी वह परिणमन अव्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तो जैसे जितना परिणमन हो रहा है वो व्यवस्थित ही हो रहा है, ठीक है, और उसमें जो काल द्रव्य है वो एक निमित्त है। तो शाश्वत वर्ड को लेके मैं काल द्रव्य या मैं काल चक्र की बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। अभी जैसे आप लोग ने सुना होगा कि जो प्रकृति है वो अपने आप को दोहराती है ना। जैसे कि मतलब अगर हम इंग्लिश का जो कैलेंडर है या मंथ से उसकी बात करें, तो जैसे जनवरी आ गया, फिर फरवरी आएगा, दिसंबर आ जाएगा, फिर से जनवरी आएगा, फिर से आएगा। अगर हम हमारी तिथि के एंगल से बात करें, पूर्णिमा अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या, मतलब है ना, पूनम, ये सब होता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब मुझे यहाँ पे मतलब ये बात कहनी थी कि जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो, अभी हम लोग भरत क्षेत्र में हैं, ठीक है।
तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है ना, ऐसे काल निरंतर चलते रहते हैं और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। मतलब ये साइकिल जो है पहले मतलब ये आया, उत्सर्पिणी आया, फिर अवसर्पिणी आया, फिर उत्सर्पिणी आया, अवसर्पिणी आया, ऐसे ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। इसका कोई एंड नहीं है, स्टार्ट भी नहीं है, एंड भी नहीं है। जैसे हम लोग ने पहले बात की थी, जो फर्स्ट अपना चैप्टर था पंच परमेष्टि में, कि जो पंच परमेष्टि के पद है वो अनादि निधन है, जो वस्तु का स्वरूप है वो अनादि निधन है। वैसे ही जो समय का चक्र है या जो काल चक्र है वो भी अनादि निधन है। उसी प्रकार मतलब ये भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, हम लोग अभी भरत क्षेत्र में, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो व्यवस्था है अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की, ये चालू रहती है निरंतर, है ना। तो अभी मैं थोड़ा उसमें से पढ़ता हूँ ताकि आप लोग को उसका आइडिया है कि वो क्या है ना। अभी देखो, पहले हम ये जो शब्द है उसका हम ये करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, है ना। तो सबसे पहले इस शब्द को अपन ब्रेक कर देते हैं, इस शब्द को तोड़ देते हैं। सर्पिणी, ठीक है, सर्पिणी जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो सर्पिणी का अर्थ होता है फीमेल सर्प, फीमेल स्नेक, बच्चों के लिए बोलेंगे तो, है ना, जो मतलब जैसे नर हो गया, मादा हो गया, तो वैसे जो फीमेल। तो यहाँ पे मतलब सर्पिणी को क्यों लिया, मतलब ये हम एक थोड़ा समझने जैसा है, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊँगा पर एक समझने जैसी बात है। जो मेल स्नेक होता है और एक फीमेल स्नेक होता है, ठीक है, तो फीमेल स्नेक की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, वो शरीर ऐसा होता है कि ऐसा बढ़ते बढ़ते क्रम से ऐसा छोटा छोटा क्रम, मतलब एकदम पतला होते जाता है, पॉइंटेड एकदम लास्ट में। जो मेल सर्प है उसका ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सर्पिणी वर्ड लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब ये बात लेनी है कि जो फीमेल सर्प, जो सर्पिणी है, मतलब फीमेल सांप या फीमेल स्नेक, ठीक है, उसकी बॉडी को लेके यहाँ पे से एक मीनिंग निकालना है, ठीक है, कि जैसे जो मतलब मोटा पार्ट है वहाँ से लेके जो पतला पार्ट तक हो गया, ठीक है, तो वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। और जो पतले पार्ट से हम ऊपर जा रहे हैं मोटे पार्ट तक, तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना, बढ़ता क्रम और घटता क्रम, ठीक है। तो जो उत्सर्पिणी है और अवसर्पिणी है, मतलब वो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में या इसके मतलब इसमें इसको ये हम बोलेंगे, है ना, कि जिसमें जैसे आयु है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है ना, तो जैसे वो सब का बढ़ना, बढ़ते बढ़ते क्रम से घटना या घटते घटते क्रम से बढ़ना, ठीक है। तो अभी जैसे बच्चों में से कोई बता सकता है अभी कौन सा चल रहा है, मतलब उत्सर्पिणी चल रहा है या अवसर्पिणी चल रहा है? अवसर्पिणी चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा, है ना। तो अवसर्पिणी में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, हाँ बराबर है ना। तो जैसे इसका अपन दृष्टांत देखेंगे तो अपने को पता है, जैसे आदिनाथ जो है वो प्रथम तीर्थंकर थे, है ना, उनकी आयुष्य जैसे 84 लाख पूर्व, 500 धनुष की काया, ज्ञान मतलब वो तो अपने को पता ही है, बुद्धि बहुत तेज़, और मतलब वहाँ तक का जाने दो, अपन अपने 3-4 जनरेशन पहले का देखें, अपने दादा दादी या उनके पहले का, तो अपन बोलते कि वो गांव में रहे, उन्होंने देसी घी खाया, ऐसा वैसा। देसी घी वैसी का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये स्वरूप ही वैसा है। क्या स्वरूप है कि जैसे जैसे ये काल आगे जा रहा है वैसे वैसे बुद्धि, बल, ज्ञान, आयु सब कम होगा, ठीक है। तो जैसे अभी है पंचम काल, तो जब भी छठा काल आएगा तो छठे काल में तो मतलब ऐसा सोच लो कि 20 या 30 वर्ष, 25 वर्ष उतनी आयु है, और 2-3 हाथ की ऊंचाई, उससे ज़्यादा हाथ की ऊंचाई होगी नहीं, है ना। तो देखो मुझे अभी एक्चुअली क्या बात करनी है कि पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल और ये 5वां काल, उसके बाद छठा काल, ठीक है। उसके बाद जो है वो चालू होगा उत्सर्पिणी, तो उसमें छठे काल के बाद फिर से पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, 5वां काल, छठा काल, है ना। तो ये काल चक्र चल रहा है। तो अभी जब ये काल चक्र चलते हैं, ठीक है, तो जब छठा काल आएगा उसके बाद सब कुछ नाश को प्राप्त होगा, है ना। मतलब जैसे ये पूरी प्रकृति है, सब नाश को प्राप्त होगी, वर्षा होगी दूध की, जल की, ऐसा ऐसा स्टोरी है। मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मुझे जो बात पे आना है मैं वो बिंदु पे आता हूँ, ठीक है। तो हम एक प्रश्न होना बहुत ही स्वाभाविक है कि जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो शाश्वत क्या रहेगा,
है ना। देखो वस्तु का स्वरूप तो शाश्वत है ही, क्षेत्र जो है वो भी शाश्वत है। भरत क्षेत्र तो रहेगा ही, भरत क्षेत्र का कोई नाश नहीं होने वाला है, ना ही ऐरावत क्षेत्र का, क्योंकि ये जो काल चक्र है ये वो दो क्षेत्र में चलते हैं। विदेश क्षेत्र में तो सदा चतुर्थ काल ही चलता है, मतलब वो अपन उसको अलग रखता है। अभी तो जो कॉमन क्षेत्र है उनकी बात करते हैं जहाँ पे ये सेम पैटर्न है ना। तो जैसे सम्मेद शिखर है उसको अपन शाश्वत बोलते हैं। तो शाश्वत इसलिए बोलते हैं कि छठे काल के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर फिर भी ऐसे जो क्षेत्र है, अयोध्या है, सम्मेद शिखर है, ये शाश्वत रहता है। तो आप मुझे पूछ सकते हो कि शाश्वत रहते हैं मतलब ऐसा कैसे पता चलेगा अगर सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे यहाँ पे एक घर था, बिल्डिंग था, छठा काल आया, वो बिल्डिंग गिर गया, कुछ रहा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ये क्षेत्र सम्मेद शिखर है? पता कैसे चलेगा कि ये क्षेत्र अयोध्या है? पता चले तभी तो बोले ना कि ये शाश्वत है। अगर पता ही नहीं चले तो कैसे बोले कि ये शाश्वत है ना। तो देखो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्रों में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं कि भले वो जो जगह है वो नाश को प्राप्त हो जाए, पर वो चिन्ह रह जाते हैं। क्या बोला मैंने? वो चिन्ह रह जाते हैं। जैसे कि सम्मेद शिखर है तो उसके नीचे एक स्वस्तिक चिन्ह है, मतलब ऐसा आप समझो, मतलब समझाने की दृष्टि से कि एक स्वस्तिक चिन्ह रहेगा तो वो रह जाता है। तो जो इंद्र है, मतलब जो है ना अपने जो इंद्र वगैरह है जो तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, तो वो चिन्ह देख के वो नक्की करते हैं कि यहाँ पे अयोध्या होगी और यहाँ पे सम्मेद शिखर होगा। तो जो चतुर्थ काल शुरू होता है ना, ये सब हो गया, नाश को प्राप्त हो गया, फिर भोग भूमि शुरू हुई है ना, जगन्य, मध्यम, उत्तम, ऐसी तीन भोग भूमि जो है, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल। उसके बाद चतुर्थ काल शुरू होता है। तो जैसे भोग भूमि तो कल्प वृक्ष वगैरह होते हैं है ना, वहाँ पे तो कर्म भूमि जैसी व्यवस्था नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है मतलब क्या करना है? भोगो, मतलब आपको, आप सोचो, चिंतन करो, कुछ इच्छा हुई मन में, आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे 12 प्रकार के अलग अलग टाइप के कल्प वृक्ष होते हैं कि जैसे 10 या 12 मतलब मेरे को संख्या एग्जैक्ट तो याद नहीं है, हाँ। तो वैसे अलग अलग प्रकार के कल्प वृक्ष है। जैसे कोई कल्प वृक्ष से आपको मतलब रहने आदि की व्यवस्था, कोई कल्प वृक्ष से खाने आदि की व्यवस्था, तो वैसे अलग अलग प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, ठीक है। फिर वो कल्प वृक्ष की जब क्या कहते हैं, जैसे जैसे चतुर्थ काल के मतलब नज़दीक आता है, मैं एकदम डिटेल नहीं करूँगा, पर मुझे तो सिर्फ इतना बताना है कि चतुर्थ काल नजीक आता है तो कुलकर वगैरह होते हैं है ना, जैसे आदिनाथ भगवान के जो पिताजी वगैरह थे और वो है ना, और फिर तीर्थंकर वगैरह होते हैं। तो तभी जब इंद्रगण आते हैं है ना, चतुर्थ काल में यहाँ पे आते हैं। उसके पहले तो आने का कुछ प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि जो अभी सम्मेद शिखर में क्या कहते हैं ये हुआ था, तो मेरे माइंड में एकदम सब कुछ ताज़ा है ये, है ना। 10, हाँ 10 होते हैं है ना। तो जैसे इंद्रगण वगैरह आते हैं तो जो तीर्थंकर वगैरह के पंच कल्याणक मनाते हैं, जैसे जन्म कल्याण हो गया, वो सब कल्याण हो गया ना, तो वो चिन्ह से पहचानते हैं है ना, चिन्ह से पहचान करते हैं कि ये जो नगरी है वो अयोध्या है, ये जो जगह है वहाँ पे सम्मेद शिखर हुआ करता था, अभी तो मतलब है ना हुआ करता था, यहाँ पे होगा वैसे है ना, तो वो चिन्ह से। तो इसीलिए ये जो नाम है शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर, तो ये शाश्वत इसीलिए है, क्यों? क्योंकि एक तो वो क्षेत्र जो है उसका वैसे कभी नाश नहीं होता, अनादि निधन है। क्यों? क्योंकि मतलब वो फिर से वही क्षेत्र है, वही क्षेत्र से तीर्थंकर हमेशा मोक्ष जाएंगे है ना। तो जैसे मैंने वो काल चक्र की बात की कि पहले वो चौथा, पांचवा, छठा, अभी चौथा काल हो गया, उसमें मतलब 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष चले गए, पांचवा आएगा, छठा आएगा, फिर से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आएगा। तो अभी फिर से जो चौथा आएगा उसमें जो तीर्थंकर जाएंगे मोक्ष, वो फिर से 24 के 24 तीर्थंकर, हाँ अवसर्पणी और उत्सर्पणी, हाँ वैसे, हाँ तो वैसे मतलब क्या कहते हैं, उसमें जब फिर से मोक्ष जाएंगे तो वो मोक्ष क्या कहते हैं, वहीं से मतलब मोक्ष जाएंगे सम्मेद शिखर से है ना। अभी देखो एक और प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अगर ये नियम है कि अयोध्या में जन्म लेना, देखो मतलब प्रकृति का नियम है क्या कि जो तीर्थंकर है वो अयोध्या में जन्म लेंगे और सम्मेद शिखर से मोक्ष जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस बार तो नियम टूटा है ना। नियम क्यों टूटा? हाँ काल दोष है ना। तो इस बार तो
20 तीर्थंकर गए, ठीक है, समेत शिखर से, बाकी के 4 नहीं गए, है ना। तो वो क्यों हुए, जैसे हुंडाव अवसर्पणी काल है ना। तो ऐसा हुंडाव अवसर्पणी काल, बहुत असंख्य उत्सर्पणी और अवसर्पणी जाते हैं, तब एक ऐसा हुंडाव सर्पणी काल आता है कि जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं बनती है, मतलब है ना, शास्त्र में इसका मतलब ऐसे पूरा डिटेल में ये है कि जैसे क्या क्या होता है। तो मतलब जैसे पहचान ना हो, जैसे तीर्थंकर के पुत्री होती है जो कभी होता नहीं है, फिर चक्रवर्ती आदि का मान भंग होता है ना, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि का। तो ऐसी सब घटनाएं जो घटती है ना, मतलब वो हुंडाव अवसर्पणी में अलग होते हैं ना, और चक्रवर्ती अलग होते हैं। हाँ। इसमें चक्रवर्ती और तीर्थंकर हाँ, मतलब जैसे हुंडाव, हाँ, जो हुंडाव अवसर्पणी है, मतलब उसमें से कुछ ये होते हैं कि जैसे क्या कहते हैं, चक्रवर्ती का मान भंग होना। तो जैसे इस बार मतलब जैसे हो गया, तीर्थंकर की पुत्री नहीं होती है इस बार, मतलब जैसे आदिनाथ चक्रवर्ती शादी करते हैं, राज्य करते हैं, और हाँ, फिर वगैरह की होता है, और फिर मोक्ष। और फिर मोक्ष। हाँ, अभी ये 5 ब्रह्मचारी, 5 बार ब्रह्मचारी। तो ऐसे मतलब काफ़ी सारे ये है कि जो हुंडाव अवसर्पणी में होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मतलब ये अपन ने शाश्वत का पहले ये कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं फटाफट। अभी अपने को ये लेना है, शाश्वत तो अपन ने ये कर लिया कि शाश्वत क्यों होता है ना। तो जो मोक्ष मार्ग है वो शाश्वत है, जो तीर्थंकर है मतलब वो शाश्वत है, जो जैन धर्म है वो शाश्वत है, और समेत शिखर है वो शाश्वत है ना। तो इसलिए मतलब ये जो क्षेत्र है उसको अपन मतलब शाश्वत बोलते हैं। अभी थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट कि जो तीर्थ है ना, तीर्थों में तीर्थों का राजा है ये समेत शिखर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तीर्थंकर तो यहीं से मोक्ष गए। अब मैं ये क्या कहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ूँ, मतलब तीर्थराज पे आऊँ, उसके पहले मुझे थोड़ा मतलब एक इस पे लेके जाना है। हम थोड़ा अपने थोड़ा मानस बनाएं कि हम यहाँ पे हैं और हम ऐसा मतलब कल्पना करें कि हम समेत शिखर जाने वाले हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा 5-10 मिनट का मतलब हम एक कल्पना के रूप में मतलब एक यात्रा करेंगे। मतलब मैं जैसे जैसे बोलते जाऊँगा आप वैसे वैसे अपने आप को मतलब सोचते जाइए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, वैसा वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं अपनी यात्रा का भी मतलब ये कर लूँगा जो मैंने इस बार की, और हम लोग उसमें से कुछ सीख भी लेंगे कि जैसे जैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो रास्ते में क्या क्या होता है, कैसी कैसी भावनाएं होनी चाहिए, कैसे कैसे विचार आते हैं, और कैसे कैसे विचार आते हैं और कैसे विचार होने चाहिए, है ना। तो मतलब एक पूरा ही खेलेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो हम मतलब ये कल्पना करें कि अपने को समेत शिखर जाना है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले देखो, आप जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हो, शिविर के लिए जा रहे हो, तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हो, या है ना, मतलब तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले कोई भी बताए, बच्चों में से बताए, बड़ों में से बताए, मतलब सबसे पहले कैसे जाना है, बस हाँ, से जाना है या ट्रेन से हाँ, जाना है ना। रिजर्वेशन कराना, सबसे और पहले ये। सबसे पहले तो मतलब विकल्पों की आंधी चलती है। क्या चलती है? विकल्पों की आंधी, है ना। पर होना क्या चाहिए? देखो, चलती है विकल्पों की आंधी, पर होना क्या चाहिए? निर्विकल्प दशा। हम तो मतलब समेत शिखर इसलिए जा रहे हैं जहाँ मतलब ऐसे मुनिराजों ने आत्म साधना की निर्विकल्प होकर, है ना। तो अपने को भी निर्विकल्प होना है, तो अपने को तो वो मतलब देखना है। और होती है क्या? विकल्पों की आंधी, कि सबसे पहले तो टिकट मिलेगी कि नहीं, फिर क्या पहनूंगा मैं वहाँ पे, 10 दिन रहना है, 10 दिन क्या पहनूंगा, है ना, मतलब पूरे 10 दिनों का। फिर खाना वगैरह की व्यवस्था कैसी होगी, रूम वगैरह कैसे मिलेंगे, है ना। फिर रास्ते में क्या क्या ये होगा, पूरा प्लानिंग चलती है माइंड में, है ना। पर देखो, प्लानिंग हम ऐसा सोचे, जैसे मैंने एक काल चक्र की बात की, ठीक है। फिर मैंने कुछ नियम बताए कि जैसे तीर्थंकर वगैरह अयोध्या से जन्म लेते हैं, यहाँ से जाते हैं। तो ये सब नियम देख के, काल चक्र की गति देख के, क्या अपने को मतलब ऐसा विचार नहीं आता कि अगर मतलब ऐसे नियम बने हुए हैं प्रकृति में, जो होना है अगर वो निश्चित है, तो हमारे प्लानिंग से कुछ होगा क्या? मतलब हम सोचे 10 कपड़े लेके जाएंगे, 2 कपड़े भूल भी गए, तो ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, कुछ कर लेंगे, वहाँ से धोती दुपट्टा पहन लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे। मतलब ऐसी जो सहजता है, मतलब वो सहजता हमारे परिणामों में वर्तनी चाहिए, है ना। तो फिर अपने को बहुत आनंद आएगा। बाकी तो नहीं तो देखो, ऐसा लगेगा अरे बहुत बोझा है यार, बहुत प्लानिंग है, बहुत टेंशन है, टिकट कंफर्म नहीं हुई, पता नहीं कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा,
रास्ते में छना हुआ पानी कैसे मिलेगा, है ना। तकलीफ तो होगी, मतलब बात सच है कि नहीं। देखो जो अभी छना हुआ पानी पिएंगे, घर का खाना शुद्ध खाते हैं, तो मतलब कैसे करेंगे। यहाँ से जाने को 30 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में जाओ तो अलग टाइम लगता है, मतलब अगर ट्रेन में जाओ तो कम से कम 30-32 घंटे की जर्नी है। उसमें भी अगर ट्रेन 5 घंटे लेट हो जाए तो मतलब वो दूसरे दिन का खाना तो जाएगा ही। तो फिर आकुलता होगी कि नहीं होगी, और आकुलता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रश्न तो ये है ना। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसा है, हाँ सच बात है। तो चलो अब अभी अपन उसमें जाते हैं कि अपन घर से निकल गए, ठीक है, रास्ते में है, सामान मतलब हो गया अपना, अभी बहुत सामान हो गया। फिर क्या कहते हैं, थोड़ा एक मन में ये रहता है, मैं अपना ही मतलब अपनी एक घटना बताता हूँ, मतलब मुझे विचार ऐसा बताने का। हम लोग पारसनाथ स्टेशन आने वाला था, ठीक है, ट्रेन 2 मिनट रुकती है, हम लोग जो ट्रेन में थे 2 मिनट रुकती है। हाँ, और हम लोग 3 जन थे, मतलब माता जी को तो कुछ सामान उठाना नहीं था क्योंकि मतलब उनको कमर का प्रॉब्लम, हम लोग 2 ही जन थे। 7 बैग थी, है ना, बड़ी बड़ी एकदम, मतलब ऐसा समझ लो 15-20 किलो वाली 7 बैग। तो मतलब माता जी को तो टेंशन हो गया, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पुण्य पाप की व्यवस्था, मतलब अब अगर अपने को पूरा भरोसा हो अपने उदयों पे, है ना, पुण्य पाप के उदयों पे पूरा भरोसा हो, तो हर समय हम निर्विकल्प रह सकते हैं। ये विकल्प जो इतने उठते ना, क्यों उठते, क्योंकि अपने को पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है, अपने उदयों पे भरोसा नहीं है, वस्तु व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, तो अपन वो बोझा लेके घूमते हैं। वहाँ पे मतलब जब पारसनाथ स्टेशन आया, ठीक है, दरवाज़ा खोला, मैंने अभी एक बैग उतारी भी नहीं है, ठीक है, और सामने से मतलब 3-4 ऐसे, मतलब समझ लो 20-25 वर्ष के नवयुवक होंगे। वो वहाँ पे क्यों आए थे पता है आपको? वो अपने अंकल को छोड़ने आए थे, ठीक है, और उनके अंकल के पास खाली 2 बैग थी, पर उनको जल्दी थी अपने अंकल को चढ़ाने की, तो वो जल्दी में उन्होंने हमारा सामान जल्दी से उतार दिया। मतलब आप समझ सकते हो, हाँ, मतलब अभी कैसी कैसी व्यवस्थाएं बनती है पुण्य के उदय में। इसको तो मैं पुण्य का उदय नहीं बोलूँगा, क्यों, इसमें क्या पुण्य का उदय? पुण्य का उदय तो वो कि जिसमें मतलब आपको कुछ धार्मिक लाभ हो, आप मतलब समित शिखर जैसे क्षेत्र में पहुँचो, आपकी ऐसी बुद्धि हो कि मुझे ये कार्य में लगना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे मुनिराजों के वचन सुनने हैं, तो वो असली पुण्य का उदय। पर मुझे तो एक सिर्फ बाहर की व्यवस्था से कुछ समझाना था कि मतलब हम लोग इतना विकल्प करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, और वो व्यवस्था सहज ही बन गई। उनका स्वार्थ था कि वो अपने अंकल को जल्दी चढ़ाए। अब वो जल्दी तभी चढ़ा सकते जब हम जल्दी उतरे, तो हमको जल्दी उतारने के लिए उन्होंने हमारी सारी बैगें फटाफट उतार दी और हम उतर गए निर्विकल्प रूप से, है ना। तो ऐसा है। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी पारसनाथ स्टेशन पे उतरे, वहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जाएंगे, मतलब रूम वगैरह मिलेगी तो वहाँ देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मतलब मन में एक विचार आता है कि घर जैसी व्यवस्था नहीं है। तो देखो घर जैसी व्यवस्था तो होनी भी नहीं चाहिए, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। घर जैसी व्यवस्था हुई तो मतलब आप समझना, देखो अगर रागी जीव होगा, रागी द्वेषी जीव होगा, या विषयों में मतलब आसक्ति है जीव को, तो घर जैसी व्यवस्था मिलेगी तो वो तो आराम से एसी चालू किया, चलो अपना तो मस्त, बहुत थक गए 30 घंटे से आए, अभी थोड़ा 1-2 घंटे की नींद तो ले ही लेते हैं, है ना। तो घर जैसी व्यवस्था तो होनी भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा बोलूँगा, है ना। पर अगर ना हो तो आप उसको पुण्य का उदय समझना। क्या समझना? पुण्य का उदय। क्योंकि अगर घर जैसी व्यवस्था होगी ना तो आप उसी में मस्त हो जाओगे। आप तीर्थ क्षेत्र में आके आत्म साधना करने का समय निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसी में मस्त हो गए, एसी चालू किया, टीवी किया, ये किया, वो किया। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब जैसा कमरा मिला, मतलब है ना, उसमें अपने को ये होना चाहिए कि तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा है कि मतलब देखो अपने को मतलब ऐसा मतलब व्यवस्था भी ऐसी हो कि जो अपने को ऐसा याद दिलाए कि पंच इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है ना। मुनिराज मतलब जैसे पंच इंद्रियों के विषयों को त्याग कर आत्म साधना करते हैं तो अपने को वैसी प्रेरणा मिले, है ना, वो उसके अनुरूप वैसी व्यवस्था बने तो पुण्य का उदय मानना, है ना। बुरा मत मानना कि अरे कमरा ऐसा है, मेरे घर पे तो ऐसा है, मेरे घर पे वैसा है ना, वैसा मत सोचना, ठीक है। अभी चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। जब भी हम तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं तो देखो वैसे तो रोज़ ही मतलब सदाचार होना चाहिए, है ना, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है कि रोज़ ही होना चाहिए। पर अगर रोज़ नहीं होता हो तो एटलीस्ट जब भी हम तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं तो मतलब इन चीज़ों का तो बहुत ही अपने को ध्यान रखना है
कि सबसे पहले जाके वहाँ पे आप मतलब क्या कहते हैं थैली बांध दो, छना हुआ पानी ही पीना है, रात में नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए तो चले जाए, है ना। जैसे अभी हम लोग गए थे तो 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बहुत अच्छी समझने जैसी है, सूर्यास्त का जो भी टाइम है उसके आप तो ऐसी तैयारी करके चलो कि करीबन उसके अंतर मुहूर्त पहले से ही आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर कुछ बाकी भी हो तो पानी वगैरह बाकी हो, आप इतना लेट तक मत रखो कि खाना वगैरह भी 4:45 तक बाकी है फिर आप 5 बजे पानी पियोगे, नहीं वैसा मत करो। अगर 5 बजे सूर्यास्त का टाइम है तो मतलब आप ऐसा पकड़ के चलो कि मुझे 4:15 बजे तो खाना खा लेना है। हाँ हाँ सच बात है, मतलब अपन मतलब ऐसा करते हैं कि 5 बजे है ना तो चलो 4:30 4:45 को चालू करेंगे, हाँ, और फिर बाद में पानी पियेंगे, है ना। तो ऐसा मत करना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अंतर मुहूर्त पहले से ही मतलब देखो सूर्य अस्त का टाइम वो है 5 बजे का, पर जैसे सूर्य तो पहले पहले ही चले गया तो जीवों की उत्पत्ति तो तभी से शुरू हो गई, तो आपको दोष लगेगा। अगर आप उतना एंड तक रखते हो, पानी वगैरह रखते हो तो आपको दोष लगेगा, तो वैसा मत करो। देखो 24 तो हम कर ही रहे हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से समझ के उसका अगर पालन करें, है ना, तो उसका दोनों अपने को अच्छे से फल लगेगा, है ना। विशुद्धि का फल भी मिलेगा अंतरंग में, और बहिरंग में जीवों की हिंसा भी नहीं होगी, तो दोनों फल का अपने को अच्छे से ये होगा, है ना। तो वैसा तो होना ही चाहिए वो जो चीज़ है, ठीक है। अब देखो तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं तो मतलब पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी दोनों के लिए मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी समझने जैसी है कि कपड़ों का, है ना। देखो अगर बने तो धोती दुपट्टा या सफ़ेद ही कपड़े पहनने हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी की मृत्यु सभा में थोड़ी ना जा रहे हैं कि सफ़ेद कपड़े पहन के जाए, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपने को वो रंग राग से थोड़ा दूर रहना है ना, तो परिणाम भी वैसे बनेंगे। और देखो परिणामों का और बाहर की क्रिया का कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि हमने बाहर से रंगीन कपड़े पहन लिए और परिणाम अंदर में अपने मतलब एकदम अच्छे है, नहीं, वो कनेक्शन है वो, है ना। जैसे अपने परिणाम है बाहर में कार्य भी वैसे ही होता है, जैसे परिणाम विशुद्ध है, परिणाम सावधान है तो बाहर में 24 होगा, परिणाम सावधान है तो छना हुआ पानी पिएंगे, तो वैसे ही परिणाम विशुद्ध है सावधान है तो बाहर में अपने सफ़ेद कपड़े और वैसे होंगे, है ना। तो देखो तीर्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं तो बहुत ही मतलब वो सावधानी रखनी है कि कपड़े क्या कहते हैं धुले हुए स्वच्छ और सफ़ेद, और कुछ विकल्प कपड़ों का या मतलब सजने संवरने का कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं हो, मतलब वो सबसे मतलब है ना बढ़िया ये है। क्यों? क्योंकि तीर्थ क्षेत्र तो मतलब एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे पंचेंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर आत्म साधना के लिए जाना है ना। तो वहाँ पे ही अगर हम वो चीज़ करेंगे तो फिर तो वो फिर फ़र्क ही नहीं रह जाएगा तीर्थ क्षेत्रों में और इनमें, है ना। तो वैसी वो वाली बात है, ठीक है। अभी अपन थोड़ा थोड़ा और आगे चलते हैं कि अपन एक मानस बना लिया कि अभी हम पहाड़ वंदना वगैरह करेंगे, ठीक है। तो एक मतलब जैसे रात को उठना है फिर सुबह उठना है, बच्चों के लिए मैं खास बोलूँगा, है ना। मतलब ऐसा एक थोड़ा बोझा सा लगता है कि मतलब आधी रात को उठेंगे फिर जाएंगे सुबह, तो देखो आप ऐसे मत सोचो, जिस चीज़ में अपनी रुचि होती है ना वहाँ अपन आधी रात को उठ जाए। मैं आपको बोलूँ सबको मैं लेके जाऊँगा कहाँ, स्विट्ज़रलैंड कल, पर एक कंडीशन है, आधी रात की फ़्लाइट है, सबको फ्री में लेके जाऊँगा मैं, पर रात को 2 बजे उठना पड़ेगा, तो आप उठोगे कि नहीं उठोगे? उठ जाओगे, फटाफट उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि रुचि है वहाँ पे, है ना, अपनी रुचि का विषय है कि मैंने कभी देखा नहीं, मुझे देखना है वो चीज़। तो वैसे ही यहाँ पे है ना, मैं बच्चों के लिए खास बोलूँगा, जैसे आप लोग की परीक्षा होती है तो आप लोग को ऐसा मतलब कैसे सावधान एकदम, ऐसा नहीं मतलब ऐसा हाँ मैं उठता हूँ ना, मुझे उठाना, पहले आप उठ जाना, आप कर लेना ना, मुझे फिर बाद में उठाना, नहीं, एकदम सावधान रहते हम, है ना। वो सावधान क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी वहाँ पे रुचि है कि अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो मेरा अनंत काल का भविष्य बिगड़ जाएगा। अनंत काल का तो नहीं, 10-20 साल का, वो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुण्य का उदय तो कुछ नहीं बिगड़ता है, सच बता रहा हूँ, मतलब है ना, भरोसा रखना पूरा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको पता हो कि मतलब यहाँ पे अनंत काल का भविष्य सुधारने वाली बात है तो हम एकदम सावधान रहेंगे, है ना, उठ जाएंगे, अपने को बोझा नहीं लगेगा, रात को उठना है, ऐसा करना है, वैसा करना है ना, वो नहीं लगेगा। तो वो वाली बात है, ठीक है, रुचि हो, सावधानी हो, वैसे। फिर अपन मतलब यात्रा शुरू की जा रहे हैं, है ना। भाव कैसे होने चाहिए? मतलब अपने को पहले तो वो भूमि का महत्व आए कि वो भूमि में ऐसा अलग क्या है ना। जैसे अगर अपन एक चीज़ सोचे, जो 2.5 द्वीप है
है ना, और जो सिद्ध क्षेत्र का माप है, मतलब सिद्धालय का जो माप है ना। तो मतलब कोई ऐसा प्रश्न अपने को कर सकता है कि सिद्ध भगवान, मतलब जैसे मोक्ष तो सभी क्षेत्र से सिद्ध जा ही सकते हैं ना, मतलब इसमें अलग क्या है। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया, जो शाश्वत के लिए मैंने बताया था कि सम्मेद शिखर एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे अनंत काल से मतलब तीर्थंकर मोक्ष जा रहे हैं, और जो आगे वाला काल है उसमें भी अनंत काल तक मतलब हमेशा मोक्ष जाते रहेंगे। और सिर्फ तीर्थंकर नहीं, हर एक तीर्थंकर के साथ ऐसे अनेकानेक जीवों है, मतलब मुनियों ने दीक्षा ली और वो वहाँ से मोक्ष गए। तो मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, सम्मेद शिखर की भूमि में जब आप नीचे खड़े हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि वो भूमि से जब आप ऊपर देख रहे हो, या आपके मस्तक में ही ऊपर ही आप जब ऐसा खाली देख रहे हो कोई भी क्षेत्र में, मतलब वहाँ पे, तो अनंतानंत सिद्ध एक दूसरे के अंदर, अवगान स्वभाव है ना आत्मा का, तो एक दूसरे के अंदर ऐसे अनंतानंद सिद्ध उसी के ऊपर है, मतलब है ना, ऐसा सोच सकते हो। तो वो क्षेत्र की मतलब क्या कहते हैं, ये है इम्पोर्टेंस है वो क्षेत्र, इसीलिए महत्व है। हाँ, महापवित्र है मतलब वो क्षेत्र इसकी वजह से, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से इतने अनंतानंत जीव मतलब मोक्ष गए हो, मतलब उसी से, है ना। तो वो एक क्षेत्र की महिमा। आप तो ऐसा सोचो, मतलब जैसे मैं आपको एक बताऊं, मतलब जैसे मतलब इसको देखो दृष्टांत के रूप में अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मतलब बाहर में ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ पे मतलब ये समझ लो हमारे घर में माता पिता होते हैं, अभी माता पिता का देहांत हो गया, ठीक है, मतलब एक ऐसा एक दृष्टांत के रूप में आप समझ लो, माता पिता का देहांत हो गया। तो अब देहांत होने के कुछ दिन पश्चात ही हमारे दिमाग में क्या चलता है, अरे मेरी माता यहाँ पे बैठती थी सोफे में, अरे मेरी माता यहाँ पे मंदिर आने के बाद वो ऐसा करती थी, अरे पिता ऐसा करते थे। माइंड में आता है कि नहीं, वैसे सहज ही आता है, मतलब इसमें कुछ ये नहीं है। तो मतलब वैसे जब हम वो क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे मतलब मानस में मतलब कैसे विचार आने चाहिए, अरे आदिनाथ भगवान, अरे ये भगवान यहाँ पे थे कुछ वर्षों पहले, कुछ काल पहले यहाँ पे थे, यहाँ से उन्होंने विचरण किया होगा, जब दीक्षा लेने आए होंगे तो यहाँ पे बैठे होंगे, अरे अनंत मतलब कितने मुनिराज मतलब यहाँ पे विचरते होंगे, वो क्या सोचते होंगे, कैसी परिणति होगी, कैसी निर्विकल्प दशा होगी, है ना, अंतरंग मानस कैसा होगा, संसार से कैसी विरक्ति होगी, है ना। हम लोग ने पता है मतलब जैसे जो अपना महावीर निर्वाण ये था तभी हम लोग ने लिया था तीव्र वैराग्य, है ना, तीव्र वैराग्य। तीर्थंकर के कल्याणक मनाते हैं देवगण, है ना, इंद्र वगैरह मनाते हैं, स्वर्गलोक से आते मनाते हैं, और ऐसा वैभव जो वो समय में किसी और के पास नहीं है। जैसे आप सोच सकते हो मतलब ऐसे कुछ तीर्थंकर थे जो कामदेव थे, चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर थे, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि उनके पास इतनी विभूति थी कि ऐसी विभूति संसार में और किसी के पास नहीं। उनके पास इतना मतलब उनका इतना मान था या उनके पास इतना कंट्रोल था कि वो जो बोले वैसा हो, है ना, वैसा परिणमन संसार में हो, पर अंदर में तीव्र वैराग्य। देखो अगर पाप के उदय में वैराग्य उत्पन्न होना तो उसमें आश्चर्य नहीं है। क्या बोला मैंने, अगर आप लाइफ में आपका मतलब खराब टाइम चल रहा हो, आप फेल हो रहे हो, है ना, बाहर में प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो उसमें वैराग्य उत्पन्न हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य पता है कब है, कि जब आपका घोर जबरदस्त पुण्य का उदय है ना, और उसमें तीव्र वैराग्य, है ना। आप खाली संधि देखो, संधि कि एक बाजू तीव्र पुण्य का उदय और एक बाजू तीव्र वैराग्य, तीव्र संसार से विरक्ति, है ना। तो ऐसे थे हमारे, है ना, तीर्थंकर, और ऐसे है हमारे मतलब मुनिराज, है ना, जो वहाँ से ये करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ वंदना वगैरह करते हैं, तो जैसे देखो शारीरिक क्षमता का भी एक प्रश्न है। 12 घंटे मतलब जैसे करीबन 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर आप समझ लो, अंदाज से जितना भी होता है उतना हम चलते हैं या कुछ मतलब डोली करते हैं। तो मतलब एक शारीरिक क्षमता की भी एक बात है ना। तो मतलब एक ऐसा लगता है कि मतलब मेरे में तो इतनी क्षमता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मतलब मुझसे अब आगे नहीं चला जा रहा है। मैं अपना ही एक अगर उदाहरण दूँ ना, मैं जब छोटा था मतलब कॉलेज के टाइम में, तो मैंने मांगी तुंगी की पहाड़ वंदना की थी। ठीक है, तो मेरे साथ में एक साधर्मी थे मलाड से ही। तो ऐसा हुआ कि मैंने मतलब काफ़ी हम लोग ऊपर तक आ गए, और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझसे आगे नहीं चला जाएगा, मतलब शारीरिक क्षमता ही नहीं है मतलब। और वो थोड़ा जो मांगी तुंगी का ये है, मतलब एक साइड जो है वो तो थोड़ा टफ भी है कि लाइक चढ़ान जैसा है ना। और ये मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ।
करीबन मतलब ऐसा समझ लो 12-13 साल या 15 साल पहले की बात होगी करीबन, है ना। तो तब की बात है, मैं 10वीं में था, 9वीं या 10वीं में था। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, पर वो जो मेरे साथ में साधर्मी थे, मतलब उन्होंने मुझे मतलब बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, आप मेरे साथ चलो, है ना, मतलब ये ऐसा करता है। तो अपने को तो मन में ये विचारना, क्या विचारना कि मुनिराज अपना हाथ पकड़ के अपने को वहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ तक, पहाड़ की चोटी तक, कहाँ तक, जो अपना टोंक है वहाँ तक लेके जाएंगे, वहाँ बिठाएंगे कि तू बैठ, ये तेरा पद है, क्या है, ये तेरा पद है। जैसे पंच परमेष्ठी का पद है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वैसे ये तेरा पद है। जो बाहर के पद है वो तेरे पद नहीं है, वो क्या है, अपद है ना। बाहर की क्या पद है, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ये हूँ, स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, जिसका जो भी हो आप लगा लेना, वो तेरा पद नहीं है। मतलब अपना पद कौन सा है, ये पद है ना। तो मतलब आप तो ऐसा सोचो कि मतलब वहाँ तक आए हैं तो पूरा करके ही जाना, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, मतलब शारीरिक क्षमता का तो कैसा है कि आपके अंतरंग परिणामों से, मतलब उसका ये है, अंतरंग परिणामों से कनेक्शन है। देखो आप अगर अंतरंग से ऐसा सोचोगे मुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा, और आप अगर ऐसा अंतरंग से सोचोगे कैसे नहीं होगा तो सच में होगा, है ना। तो मतलब ये वो वाली बात है, ठीक है। और बहुत ही सावधानी पूर्वक, मतलब जब भी हम कर रहे हैं वंदना, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, मतलब मुनिराजों की भक्ति करते हुए, मुनिराजों का चिंतन, मुनिराजों के स्वरूप का चिंतन करते हुए, तीर्थंकरों के, मतलब जैसे जिसका जो भी पता हो, जो भी चिंतन चल रहा हो, मतलब वैसे अपने को सावधानी पूर्वक मतलब करना है। और जीवों की, देखो जीवों की हिंसा ना हो, ये अपना सबसे मूल है। मतलब देख के चलना, मतलब जीव कहीं अपने पैर से मतलब ये ना हो, घास वगैरह है, मतलब देख के चलना, वो बहुत ही सावधानी अपने को रखनी है कि जीवों की हिंसा वगैरह ना हो वैसे, है ना। तो वो प्रकार के अपने परिणाम होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फटाफट इसमें से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अपने को ये समझना है कि तीर्थराज क्या होता है। तीर्थ जो शब्द है, तीर्थ शब्द का मतलब देखो पहले हम ये समझ लेते हैं, जो तीर्थ शब्द है मतलब उसका मतलब ये है मुक्त करने वाला या मुक्ति करने वाला। तो जो हमारे तीर्थंकर है वो मुक्त करने वाले हैं, है ना। मुक्त जो मोक्ष मार्ग है उसका उपदेश देने वाले हैं। तो वैसे उनको निमित्त की दृष्टि से कहा जा सकता है कि वो सांसारिक जीवों को संसार से मुक्त करते हैं, है ना। इसलिए उनको कहते हैं तीर्थंकर, है ना। और वो जहाँ से मोक्ष जाते हैं उन स्थानों को अपन कहेंगे तीर्थ, है ना। और जो सम्मेद शिखर है वो तीर्थों का राजा, इसलिए तीर्थराज, है ना। तो शाश्वत तीर्थराज या शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर, ठीक है। अभी जो सम्मेद शिखर है तो वो जो शब्द है उसमें शिखर, तो शिखर मतलब पहाड़ की चोटी या सर या फिर मुकुट, है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे शिखर में, सम्मेद शिखर में आपने देखा होगा सारी छोटी छोटी छोटी, तो ऐसे अपने को एक विकल्प आए कि मतलब जो हमारे तीर्थंकर थे या हमारे जो मुनिराज है वो पहाड़ की चोटी पे जाके क्यों बैठते हैं, मतलब वहाँ तक तो अपने को जाने में कितनी तकलीफ होती है। थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा नीचे, मतलब जहाँ पे ऐसा ज़मीन मतलब सपाट हो, मतलब वहाँ बैठ जाए, है ना। हाँ पहले जब हाँ तीर्थंकर जब आदिनाथ हाँ। भगवान कितने ऊंचे थे, उनकी काया हाँ, काया, हाँ 400 हाँ। 300, उनके इतनी जब बड़ी काया होगी हाँ। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है वो। सच बात है, हाँ सच बात है, अभी अपन छोटे हैं ना, हाँ सच इसके बात लिए है। अपने को बहुत भारी पड़ता है उनके ऊंचाई। अभी देखो मुझे यहाँ पे मतलब ये समझाना था, जैसे आप दूसरे तीर्थ क्षेत्रों को देखना, जैसे गंगा नदी के किनारे, काशी, है ना, आप ऐसे ऐसे सब देखना, तो वो कैसे कैसे है, मतलब नीचे है, सपाट है, सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जो हमारे तीर्थ है मतलब वहाँ तक तो जाना भी कठिन है। क्यों कठिन क्यों है, मतलब मुनिराजों ने मतलब वो पहाड़ की चोटी पे जाके बैठना उनको क्यों इष्ट लगा होगा। नीचे भी तो बैठ सकते थे, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सपाट पे बैठ जाए, है ना। देखो मुनिराजों का जो सबसे ये है, मतलब उनको आत्म साधना, मतलब है ना, आत्म साधना में बाधा ना आए, तो आत्म साधना में बाधा कौन लाएगा, जो दूसरे सांसारिक जीव है वो। अभी जो सपाट ज़मीन है या कोई नीचे वाली ज़मीन है, जैसे नदी के किनारे या मतलब ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे सांसारिक जीव बहुत ही इजीली आ सकते हैं, है ना, सांसारिक जीव पहुँच गए वहाँ तक, तो वो पहुँचेंगे तो वो सांसारिक प्रपंचों में उलझा देंगे, है ना, कि मतलब देखो ऐसा है वैसा है, मुझे ऐसा है। और मुनिराजों के लिए सबसे कीमती जो है वो है उपयोग,
है ना, उनका उपयोग नहीं बिगड़ना चाहिए। देखो पहाड़ की चोटी पे बैठे तो चोटी पे इतनी ही जगह होती है कि जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है, दूसरा व्यक्ति बाजू में आके नहीं बैठ सकता। दूसरा व्यक्ति बाजू में आगे बैठेगा तो फिर मतलब चर्चा वार्ता या उपयोग खराब होगा या सांसारिक विकल्प में उलझेंगे, वैसा सब हो सकता है। पर आप पहाड़ की चोटी पे बैठेंगे तो वहाँ तक तो मतलब देखो सांसारिक जीवों को तो सुख सुविधाएं चाहिए, सुख सुविधाएं वहाँ पे मिलती नहीं है, वहाँ तक पहुँचती नहीं है ना। और वहाँ तक सांसारिक जीव पहुँचेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि अरे इतनी तकलीफ हो, वहाँ तक कौन जाए, क्यों जाए, है ना। तो वैसा है। तो इसलिए देखो मुनिराज मतलब वहाँ जाके बैठते हैं कि जहाँ उनका उपयोग कोई मतलब बर्बाद ना कर सके, है ना। देखो जंगली जानवर आएंगे, सिंह वगैरह आएंगे, वो चलेगा, क्यों? क्योंकि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके जाएंगे, शरीर को लेके जाएंगे, पर उपयोग को नहीं बिगाड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उपयोग तो मुनिराजों का आत्मा में मग्न हो गया, और वो ऐसा मग्न हुआ कि अब तो केवल ज्ञान लेके ही छुट्टी मिलेगी, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फटाफट इसमें से पढ़ लेता हूँ। मतलब कुछ बिंदु है उसके ऊपर मुझे ये करना था। देखो अपने को बहुत ही सावधानी रखना कि तीर्थ क्षेत्र है ना, वो हम कहीं जाने अनजाने में मतलब उसको हम पिकनिक का क्षेत्र या एक क्या कहते हैं सामाजिक प्रवृत्ति या सोशलाइजिंग का क्षेत्र ना समझे उसको, है ना। कि जैसे मिलन करने के लिए या आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए, या वहाँ जाके अपने को मतलब एकदम बहुत हरियाली है, बहुत ठंडा वातावरण है, तो एक हमारा मतलब क्या कहते हैं उसको हम वो दृष्टि से ना देखें। वो हमारा कोई पिकनिक का क्षेत्र नहीं है, वो साधना का क्षेत्र है। तो साधना के क्षेत्र तो सुविधाओं से दूर, है ना, लोगों से दूर। अभी जैसे मतलब आप समेत शिखर पहुंच गए, ठीक है, और आप मतलब गिन चुन के 4-5 लोग थे, तो आप मन में ऐसा मत सोचो कि हम तो 4-5 ही है, अब 10 दिन कैसे निकलेंगे यहाँ पे। कुछ 100-200 लोग होते तो थोड़ा मज़ा आता, बातें करते, शिविर होती, प्रवचन सुनते, ऐसा करते। नहीं, आप ऐसा मन में विकल्प मत लाओ, क्योंकि आप तो देखो वो चीज़ तो आप यहाँ पे करते ही हो, उसमें कौन सी नवीनता है ना। वो चीज़ तो आप यहाँ पे करते ही हो, आप लोगों से मिलते हो, बातें वगैरह करते हो। तो ये जो स्थान है तीर्थ स्थान, वो तो ऐसे स्थान है कि जहाँ पे अपने को आत्म साधना करनी है, और आत्म साधना में मौन, आत्म साधना में एकांत चाहिए, है ना। पर अभी आप मुझे पूछ सकते हो कि एकांत में बैठेंगे तो फिर तो हमको बोर होता है, क्या करेंगे? बोर होता है कि नहीं? कितना बैठेंगे एकांत में? 1 घंटा 2 घंटा, फिर क्या करेंगे? तो देखो इसके लिए मतलब रुचि, हाँ रुचि होनी चाहिए और दिशा होनी चाहिए, है ना। 2 चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा बताया, मतलब रुचि और दिशा। अगर आपको रुचि है और आपके पास दिशा है तो आपको पता है कि एकांत में क्या करना है ना। मुनिराजों ने एकांत में क्या किया, पंच परमेष्ठियों ने एकांत में क्या किया, है ना। जैसे चक्रवर्ती वगैरह होते हैं, तीर्थंकर वगैरह, मतलब हजारों रानियाँ, हजारों पुत्र, है ना। तो वो ऐसा सोचते होंगे कि अरे घर में तो मेरी इतनी रानियाँ थी, इतने पुत्र थे, मतलब दिन कहाँ निकल जाता था पता नहीं चलता था, और यहाँ पे तो 1 घंटा नहीं निकल रहा, अभी जंगल में क्या करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो उनको अपना ध्येय पता है, उनको अपनी रुचि का विषय पता है। तो उनकी रुचि का विषय क्या है, उनका ध्येय क्या है? आत्म साधना। तो आत्म साधना तो आत्मा तो उनके पास है ही ना, जंगल में हो या वहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, वो तो उनके पास है ही। तो वो चीज़ तो वो कर ही सकते हैं, है ना। तो मतलब वो वाली बात है, अपने को वो पता होना चाहिए कि क्या है। नहीं तो फिर आप ऐसे सोचोगे कि यहाँ पे तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे 2 दिन रुक के करूँगा क्या, है ना। मतलब ऐसे विकल्प भी आते हैं, मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आ रहा, 2-3 दिन रुक के करेंगे भी क्या। अभी आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रवचन सुनना हो किसी का तो अभी नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो प्रवचन भी कैसे सुने। तो आप जिनवाणी का क्या करो, पठन पाठन करो, है ना। हमारे आचार्यों ने क्या किया, मुनिराजों ने क्या किया, आप जिनवाणी का पठन पाठन करो, अभ्यास करो, एकांत में रहने का मतलब ये करो, एकांत में रहने का अभ्यास करो, है ना। अपने आप को समझो, आत्मा को समझने की लगन लगाओ, है ना। अपने में जो दोष है मतलब उनका अवलोकन करो, वो एकांत में ही होता है, वो कोई भीड़ भाड़ में नहीं होता। जो साधना है ना, आत्मा साधना, वो कोई भीड़ भाड़ में, देखो यहाँ पे मैं किसी को बोलूँ ध्यान में चले जाओ, कोई ध्यान में नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकते। छद्मस्त का उपयोग ही वैसा है, वो जा ही नहीं सकता, आवाज़ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पंचेंद्रिय के विषय है, कैसे ध्यान में जाएंगे, है ना। ध्यान में जाने के लिए तो एकांत चाहिए, जंगल चाहिए,
मतलब वैसे स्थान चाहिए, है ना, तो वो वाली बात है। ठीक है, चलो अभी फटाफट कुछ और बिंदुओं पे हम चर्चा वार्ता करेंगे और फिर ये करते हैं। अब एक चीज़ मैं भूल जाऊँ उसके पहले मुझे मतलब लेना था। मुझे एक भाई ने प्रश्न किया था, प्रश्न मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, मतलब प्रश्न शायद हाँ वो स्त्री से रिलेटेड था, हाँ शायद आपने किया था, हाँ हाँ बराबर है ना। तो देखो लास्ट टाइम अपन ने मतलब इनका प्रश्न मैं एक बार खाली फिर से दोहरा देता हूँ। इनका प्रश्न था कि क्या कहते हैं कि जैसे स्त्री वगैरह में बाहर कपड़े देते हैं, मतलब जैसे पूजा वगैरह के लिए जो पहनते हैं, तो उसमें शायद अनछना पानी का प्रयोग करेंगे या अशुद्धि होती है तो उसके लिए, है ना। तो देखो उसके जवाब में अपन ने थोड़ा चिंतवन किया था, मैं उस चिंतवन को थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ, है ना। तो देखो मैंने एक दो बिंदु तो ये बताए थे कि जैसे स्त्री नहीं भी किए तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे देखो मैं प्रयोग की बात करूँ, आज मैं बिना स्त्री का मतलब ये कुर्ता और ये पहन के आया हूँ, है ना। तो देखो ये तो मैंने आपको बताया तो पता चला, शायद पता चला भी हो पर चला नहीं चला से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जैन धर्म जो है वो अहिंसा का मार्ग है, तो अपने को तो सबसे पहले अहिंसा मूल है, तो अपने को तो सबसे पहले ये सोचना कि अगर जीवों की हिंसा हो रही है तो उससे जितना बचा जाए अपने को बचना, क्यों व्यर्थ में क्यों करना। देखो एक स्त्री वाले कपड़े पहनने के लिए मैं मतलब जैसे मतलब अपने तो बात ये हुई थी कि जैसे बाहर कपड़े देंगे तो वो अनछना पानी का प्रयोग करेंगे, अनछना पानी का प्रयोग करेंगे तो बहुत जीवों की हिंसा होगी। तो अपने को तो सबसे पहले वो सोचना क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ऐसे ही पहन के मतलब किसको देखना दिखाना है मंदिर में, है ना। तो एक बिंदु तो अपन ने ये चर्चा की थी, ठीक है। दूसरा बिंदु ये चर्चा की थी अगर स्त्री का विकल्प हो तो गद्दे के नीचे रख दो, रात को अपने आप स्त्री हो जाएगा, सुबह को पहन लो, है ना। अब तीसरा, हाँ प्रश्न ये था हाँ कि घर में हम लोग कपड़ा तो धुल देते हैं, बराबर है, हाँ धुले हुए कपड़ा पहन के जाने का हम लोग भाव रखते हैं कि भाई मंदिर में हाँ। धुले हुए कपड़े पहन के जाएंगे, हाँ। लेकिन स्त्री करने के लिए बाहर देते हैं। हाँ हाँ ये एग्जैक्टली प्रश्न है। अच्छा अच्छा बराबर, वो वहाँ पे हाँ। स्त्री होके आया, फिर वो कपड़ा पहनते हैं, हाँ। फिर हम लोग मंदिर जी में सब जगह पे माला से लेके शुद्धि, से हाँ, सब सच जगह बात पे है। हाथ लगाते हैं। हाँ सच बात है, सच बात है। शुद्धि का थोड़ा ये नहीं होता, है ना। हाँ। मतलब ये सच बात है, मैं अभी वो कहाँ तक हाँ उचित है? वो कहाँ तक उचित है, सच बात है। इसीलिए मतलब जहाँ तक मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि मतलब करना तो वैसा ही चाहिए कि जैसे घर से अपन नहा के निकले, है ना, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके अपन फिर से नहाओ और फिर धोती दुपट्टे अपन ने मतलब धोती दुपट्टे में आ जाओ और फिर उसी में बने तो मतलब पूरा प्रक्षाल वगैरह पूजन वगैरह पूरा उसी में प्रवचन तक, और फिर आप मतलब वैसे वो सबसे मतलब जो ये है अगर वो हो सके तो वही करना चाहिए, है ना। जैसे मुझे ही अभी विकल्प आ रहा था, मैं बता रहा था कि सम्मेद शिखर हम लोग गए तो जैसे अभी ट्रेन में जा रहे हो तो सामान साथ में है, अभी वो बैग वगैरह है, ठीक है। तो जैसे देखो अशुद्धि के कई निमित्त मिलते हैं, अब हम कैसे बचे उनसे, है ना। अभी का काल ही वैसा है, अशुद्धि के कई निमित्त कैसे मिलेंगे। जैसे अपन ट्रेन में चले गए, ठीक है, तो अभी अपने आजू बाजू में कौन बैठा अपने को थोड़ी ना पता है। अभी अपने आजू बाजू में कोई जैसे महिला है, अब उनकी अशुद्धि का टाइम हो, पीरियड हो, तो अभी अपने को पता नहीं, उन्होंने कपड़ों को छू लिया तो अशुद्धि हो गई। तो अभी देखो अभी कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि हम मतलब बहुत सावधान रहे फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो हाँ थोड़ा काली वैसा है और मतलब वो है। पर अपने को तो जितना बने उतना, है ना, जितना बने उतना अपने को ये करना, ठीक है। तो दो बिंदु तो ये हो गए। तीसरा बिंदु मुझे उसमें मतलब एक ये बताना था क्या कहते हैं कि जैसे देखो मतलब अपने को ये चीज़ सोचना कि आकुलता ना हो। देखो अगर स्त्री का विकल्प है अपने को तो आप कर लो स्त्री या बाहर भी दे दो, घर में कर लो। हाँ घर में कर लो, है ना। पर आकुलता का विषय ना बने, मतलब जैसे ऐसा ना हो कि मतलब अपन मंदिर में पहुंच गए और फिर अपने को ऐसा और अपन चंदन लगा रहे कांच के सामने और फिर वो देख के विकल्प आ जा रहे मेरे कपड़े तो एकदम ऐसे ढीले ढाले हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वैसा विकल्प नहीं रहना चाहिए। या तो वो विकल्प का समाधान करो। देखो समाधान कैसे होगा, वस्तु का स्वरूप समझ के। तो देखो वस्तु का स्वरूप कैसा क्या है, अपन इसका ऑपरेशन करते थोड़ा 2 मिनट में कि हम स्त्री वाले कपड़े क्यों पहनते हैं, मतलब क्या क्या देखना दिखाना है उसमें। देखो मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि देखो उसके पीछे जो मानसिकता है हम वो समझे। तो मानसिकता तो ये है कि हम देह से अपनी शोभा मानते हैं। पहली भूल अपने आप को देह माना, दूसरी भूल देह से शोभा मानी, बराबर है। तीसरी भूल क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम कषाय की दृष्टि से सोचे तो ये मान कषाय का विषय है।
कि अगर मेरे स्त्री के कपड़े थोड़ा हो ना ऐसा मैं कड़क पर्सनालिटी लगे, तो कड़क पर्सनालिटी देख के क्या करना है, मतलब है ना, जैसे हमारे मुनिराजों को देख लो, मुनिराजों के तन में एक धागा मात्रा भी नहीं होता है ना। तो हमको कभी ऐसा लगा कि जैसे मुनिराज, मतलब जैसे समझ लो, मैं आपको एक दृष्टांत दूँ कि अगर मुनिराज विराजमान है और कोई प्रेसिडेंट विराजमान है एकदम स्त्री वाले कपड़े, सबसे महंगे कपड़े पहन के, तो हम वंदन किसको करेंगे? हमारे लिए इष्ट कौन है? मुनिराज को, है ना। तो आप वही चीज़ समझना कि मार्ग तो ये है ना। तो ये वही वाली बात है। तो देखो मतलब ये जैसे अपन वो साइकोलॉजी को समझे कि मतलब स्त्री करने का या ना करने का क्या प्रयोजन है, और फिर वो सारे पॉइंट तो है ही कि अनछने पानी से जीवों की हिंसा होती है, और फिर एक अपना भी एक विकल्प रहता है कि मतलब ऐसा ऐसा मतलब ये है कपड़ों का, है ना। तो बाहर में ये सोचना, और ये स्त्री का तो बहुत हाँ आपने बताया विकल्प नहीं रखना, ठीक है। हाँ। पर व्यक्ति खुद को विकल्प नहीं है कि उसमें क्या पहना हाँ, है, वो पर मंदिर दूसरों जा रहा है, को पर विकल्प- दूसरा है नहीं, उसे विकल्प वो हो ये सकता है। होता हाँ। ये हमेशा ऐसे हाँ, होता ऐसे ही है, आते हैं। ये हाँ, हमेशा सच ये- बात ये है। और चीज़ होती हाँ, है। और अपने यहाँ पे तो बहुत होता है, बहुत अच्छा बताया। जैसे आप बाहर रहोगे ना, मतलब हाँ, जैसे बाहर की कंट्री में आप रहोगे तो बाहर इतना नहीं रहता, बाहर को इतनी पंचायत नहीं होती है। अपने यहाँ पे बहुत पंचायत होती है। मतलब जैसे ये एकदम से बोलेंगे कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है ना, ये व्यक्ति तो एकदम सादा है। जैसे सबसे पहला जो प्रवचन हुआ था, मतलब उसमें मैंने मतलब वो एक बात बोली थी ना कि जैसे मंदिर में 3-4 घंटा रहे तो बाहर में ऐसा बोलेंगे कि ये तो एकदम नवरा है ना। वो एक प्रश्न था एक व्यक्ति का। तो वैसे यहाँ पे मतलब ऐसा बोलेंगे कि ये तो भगत है, ये भगत है ना, मतलब ऐसा वो वाला। तो देखो एक चीज़ तो आप ये सोचना कि अगर जो बाहर की परिस्थितियाँ बनती है वो हमारे पुण्य और पाप के अधीन है ना। आप बहुत कड़क एकदम अच्छे कपड़े पहन के जाओ, पर आपका पाप का उदय होगा ना, आपकी प्रशंसा नहीं होगी। उल्टा कोई ऐसा बोलेंगे, अरे मंदिर में कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या, इतने महंगे और इतने कड़क, की जिससे दूसरों का उपयोग भी बिगड़े। सच बात है कि नहीं? मतलब समझ लो कोई एकदम सज सवर के आ जाए मंदिर में, तो उपयोग वहाँ जाएगा कि भगवान के सामने जाएगा? कहाँ जाएगा? एक बार के लिए तो वहाँ चले जाएगा, है ना। और फिर अगर महिलाएं रहेगी, मतलब आप मुझे गलत मत समझना, महिलाओं का उपयोग एकदम चंचल होता है, तो उनका तो बार बार जाएगा, अरे इतनी महंगी साड़ी काश मेरे पास भी हो, है ना। मतलब सहज है ये, देखो ये सहज है, इसमें कोई जैसे प्रकृति सहज है ना, मैंने काल चक्र का बताया, वैसे ये जो महिलाएं हैं उनका ये मतलब प्राकृतिक ये है कि चंचलता अधिक होती है। तो मतलब उपयोग यहाँ वहाँ जाते रहता है। तो मतलब जैसे मैं समझ लो, मतलब मैं डायमंड की रिंग पहन के आऊँ या मैं कुछ ऐसा पहन के आऊँ, तो आपका उपयोग सहज ही जाएगा। फिर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास भी ये हो। तो देखो अपन तो ऐसा सोचो कि मतलब मेरे ये करने से या मेरी ऐसी प्रवृत्ति से दूसरों का ध्यान मेरी ओर जा रहा है, तो वो पाप का भागीदार तो मैं हुआ, क्योंकि उसका उपयोग वहाँ से, वो जिनेंद्र भक्ति में उपयोग था, वो उपयोग वहाँ से हट के मेरी तरफ आ गया। और वो मैं चाह भी तो वही रहा था ना। मैं जब घर से महंगे कपड़े पहन के या महंगी चीज़ें पहन के मैं निकला, तो मेरा इंटेंशन या मेरा ध्येय तो वही था ना कि लोग मेरी तरफ देखें। तो मैंने क्या किया, ये मैंने जिनेंद्र भक्ति से उसका उपयोग हटा के मेरी तरफ ले लिया। मतलब ये मैंने क्या कर लिया, है ना। तो ये तो पश्चाताप होना चाहिए कि अपने ऐसे परिणाम ना बने, है ना। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा पुण्य पाप का उदय आप समझना, है ना, कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाओ ना, आपका पाप का उदय हो, लोग आपके बारे में उल्टा बोलेंगे। और आप एकदम सादे कपड़े पहन के जाओ और पुण्य का उदय हो, तो लोग ऐसा बोलेंगे, अरे ये तो बहुत ही क्या कहते हैं ज्ञानी जीव है, बहुत ही विरक्त जीव है, ऐसा बोलेंगे। तो ये तो बाहर की परिस्थितियाँ तो पुण्य पाप के अधीन होती है, उसमें कुछ किसी का मतलब मैंने जैसे वो बताया ना, वो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, मतलब वो ऐसी वाली बातें है ना। आप एकदम सिंपल कपड़े पहन के जाओ, उदय आपका मतलब वैसा रहेगा। मैं सच बताता हूँ, मतलब मैं बहुत बार मतलब जैसे मैं क्या कहते हैं, अभी मैं अपनी मतलब ये करता हूँ, अभी हम लोग समित शिखर में इंद्र इंद्राणी बने थे, तो बहुत विकल्प होते हैं। अभी इंद्र इंद्राणी बन गए तो अब स्टेज पे जाओगे तो धोती दुपट्टा पहन के तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा हुई है, मतलब कि आप इंद्र बन गए, मंत्रोच्चार से आपको इंद्र बना दिया। तो वो जो पद है इंद्र का, अब जो भी इंद्र हो, ईशान इंद्र, महेंद्र, जो भी इंद्र हो, वो पद के हिसाब से आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, मुकुट पहनना पड़ेगा, हार पहनने पड़ेंगे। तो इतने विकल्प है, मैं सच बताता हूँ, मतलब देखो वो सब में इतने विकल्प है। और आप एक कल्पना ऐसी करो कि आपको कुछ मतलब एक ऐसा सफ़ेद वस्त्र पहन के सीधा जाके नीचे जाके बैठना और प्रवचन सुनना है, तो कितना निर्विकल्प है ना। कोई भार नहीं, मतलब कि जैसे महिलाओं के लिए बोलूँ इसके साथ ये मैचिंग, उसके साथ वो मैचिंग, कोई विकल्प नहीं, कुछ मैच नहीं करना है ना।
प्रकृति ने सब कुछ मैच किया हुआ है सबके लिए, कुछ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। और जो तीर्थ क्षेत्र है, 10 लक्षण है, ऐसे पर्वों में तो एकदम ही सिंप्लिसिटी, एकदम ही सादाई, मतलब पूरा सफ़ेद कपड़ा, कुछ श्रृंगार नहीं, हो सके तो कुछ मत पहनो, मतलब एकदम ही मतलब ऐसे परिणाम है ना। तो वो परिणाम एकदम अनुकूल है जो क्षेत्र है उसके, है ना। हाँ कलेक्शन चलता है सुबह अलग हाँ, शाम को अलग, इसलिए है ना। तो मतलब ऐसा है, बहुत विकल्प चलते हैं। अभी एक और जन का प्रश्न था, है ना, वो मैं इस बार तो समय हो गया है, वो मैं नेक्स्ट टाइम लेता हूँ। इनका प्रश्न था, इनकी उम्र बहुत छोटी है पर इन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया है ना। आप प्रश्न एक बार दोहरा सकते हो, मैं इसका उत्तर नेक्स्ट टाइम दूंगा। आप प्रश्न सिर्फ क्योंकि बाकी सबको नहीं पता आपका प्रश्न क्या था, है ना, आपने मुझे एकांत में पूछा था, आप खाली प्रश्न एक बार दोहरा दो, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी उम्र में मतलब ऐसा सोचते हैं, ऐसी जिज्ञासा है, बहुत अच्छी बात है ना। दोहरा दो, प्रश्न दोहरा दो आप, है ना। अभी पंचम काल चल रहा है, पंचम काल का अस्तित्व मतलब अंतिम में जैन धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो तभी फिर पंचम काल के बाद छठा काल आएगा, फिर से छठा काल आएगा, फिर पंचम काल आएगा। पंचम काल की शुरुआत तो तभी अभी नियम से 3.9 करोड़ मुनिराज इस धरती पे है पूरे विश्व में। तो तभी भरत क्षेत्र में पहले जीव जो जैन धर्म में दीक्षा लेगा, वो किसके साक्षी में दीक्षा लेगा, है ना। ये उनका प्रश्न है। हाँ स्वयं हाँ हाँ, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब नेक्स्ट टाइम पंडित हाँ, जी उत्तर देंगे इसका, बिल्कुल। और वैसा उसका उत्तर तो लगभग बहुत लोगों को पता ही होगा। चतुर्थ काल में प्रथम जो अभी कौन है, आज तीर्थंकर कौन बनेंगे, अभी कहाँ है, राजा श्रेणी का जीव कहाँ पे है अभी, नरक में। वो आएंगे दीक्षा, तीर्थंकर दीक्षा कैसे लेते हैं, स्वयं लेते हैं वो, स्वयं। उनका कोई वो गुरु स्वयं नहीं जो होता। होते हैं, उनके गुरु कोई नहीं गुरु होता, कोई स्वयं नहीं ही होता। होते हैं। हाँ आज हमारे बीच में 2 विद्वान हैं। एक तो मेहुल जी शाह, आप सभी जानते ही हैं, पिछले 1 महीने से हम इनके साक्षी में हैं, इनके प्रवचन का लाभ भी ले रहे हैं। और दूसरे हमारे विवेक जी सली टोकर से, उनसे भी बहुत सारे लोग परिचित हैं। तो आप प्लीज़ आइए, 2 मिनट सभी को संबोधित करें। आप सभी लगभग परिचित होंगे। भगवतीलाल जी इनके मामा जी, भगवतीलाल जी मम्मी के कजिन होते हो। भगवतीलाल जी जो है ना चश्मा वाले, अच्छा इनके मम्मी का कोई मामा रिलेशन है, इनका हम लोग ने जेनेक्स मुझे पिछली बार कॉम्पिटिशन था ना जेनेक्स ओके, सभी को जय हिंद। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच में आके। और अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे आके एवरी टाइम मेहुल जी के जो क्लासेस होते हैं उनका आप लाभ लेते हैं। एंड आपको बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, वेरी सिलेक्टेड। मैंने बहुत सालों से ट्राई कर रहा था कि मेहुल क्लास लेना स्टार्ट करें। उसका रीज़न ये था, प्रैक्टिकल होता है, आपके क्वेश्चन के आंसर बराबर दे पाएंगे, और खुद का बहुत स्वाध्याय है, पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, और प्रैक्टिस करके आते हैं, मीन्स उसको पढ़ के आते हैं सब्जेक्ट को। सो वो बहुत हेल्पफुल होता है। जनरली होता है कि जैसे कोई एक्सपर्ट बन जाता है तो उसके बाद होता है कि ठीक है मुझे कोई भी टॉपिक तो मैं पढ़ा लूँगा, बट मेहुल का ऐसा नहीं, वो खुद स्वयं से पढ़ के आएंगे और फिर यहाँ पे आपको सिखाते हैं। सो काफ़ी सालों के बाद फाइनली उन्होंने हाँ बोला कि मैं क्लास लूँगा। तो और मुकेश जी से मेरी कुछ बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें टीचर चाहिए, तो मैंने मेहुल से बात की और ऑन द स्पॉट हाँ भी बोल दिया मेहुल ने। जनरली मैंने काफ़ी टाइम ट्राई किया था, मना ही किया था कि नहीं अभी मेरा जॉब है और मेरा इस तरीके का प्रोफाइल है, तो मुझे अभी नहीं करना है, बाद में कभी ऐसा। तो फाइनली क्लास चालू हो गई, और मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि आप बहुत अच्छे से सुने क्लास को, क्योंकि वंस इन अभी एक ही बार होता है हफ्ते में। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुने, और आपके जो परिचित लोग हैं उनको भी ज़रूर लेके, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो आसपास रहते हैं, आपके कजिन्स हैं, परिवार के कोई लोग हैं, तो उनको ज़रूर लेकर आए। उसका कारण ये है कि संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, कि वो भी इन चीज़ों को समझे। हाँ जीव को फुर्सत कहाँ है इन सब चीज़ों को सुनने की। थोड़ी बात यहाँ पर आएगा, भगवान के सामने बैठेंगे, कुछ बातें सीखने मिलेगी, पंडित जी कुछ बोलेंगे तो उससे कुछ बात कान पड़ेगी, तो उसके जीवन में भी कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। ये मंदिर के अच्छे वाइब्स होते हैं, अच्छी ये चीज़ें होती है, तो यहाँ पे आके जीव को ऑटोमेटिक शांति लगती है। तो क्यों ना सबको जिनवाणी से परिचय कराए हम, तो
तो क्यों ना हम निमित्त बने, राइट। तो ऐसी चीज़ें हम ज़रूर करें कि हमारे माध्यम से कोई ना कोई जीव इस धर्म मार्ग में जुड़े। तो बस यही भावना थी मेरी कहने की आप और भी लोगों को जोड़ें, नॉट संख्या को बढ़ाने के लिए नहीं, ताकि एक और जीव हमारे माध्यम से जुड़े, ऐसा इस तरीके से। ओके, सो आप ज़रूर क्लास को अटेंड करते रहिए और रेगुलरली आपकी क्लास होगी। और यहाँ लेखा श्री जी भी लेती है ना क्लास, Yes, हमारे परमात्मा ऑनर्स के स्टूडेंट है और काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे क्लास चल रही है। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। ओके, कल होगी। ठीक है, सो इस समय तो ये सभी का यही सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़े और जो आसपास में है उनको भी लाएं, ताकि ये जिनवाणी किसी के कानों में पड़े, आत्म साधना लोगों की बनती रहे। क्योंकि ये जिनवाणी सुनने मतलब ये जो काम भोग बंधन की कथाएं तो सर्वत्र उपलब्ध है, और ये जो आत्मा की बात है, जो जिनवाणी की बात है, तीर्थंकरों की बात है, कहीं मिलेगी नहीं। तो जो जीव छूट रहा है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे मंदिर में जो संख्या होती है, पाठशाला में